कैसे हो मेरे भाइयों। आज ना मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था बिकॉज मुझे सर्दी सी हो रही है बहुत ज़्यादा, शायद मौसम चेंज के कारण। लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं एंड एक बिगिनर्स कलेक्शन बनाते हैं। अगर तुम जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो अपनी जर्नी एंड यू हैव टू क्रिएट अ बिगिनर्स कलेक्शन, लव हेट दोनों तरह की फ्रेगनेंसेज रहेंगी, सो दैट तुम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको एक्सपीरियंस करके बड़े फ्रेग्रेंसेज या महंगी फ्रेग्रेंसेज जो होती हैं उसमें इन्वेस्ट कर सको। ये वो फ्रेग्रेंसेज हैं जिनके साथ तुम्हारा लव एंड हेट रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन कंप्लीटली हेट रिलेशनशिप नहीं रहेगा एक को छोड़ के। तो मैं ऐसी तुम्हें एक दो तीन चार पाँच छः मोस्टली सात में तुम्हें फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा कि आज अगर अभी तुम बिगिनर हो, वाइल्ड स्टोन वगैरह, पार्क एवेन्यू वगैरह सब तुम ट्राई कर चुके हो एंड तुम रेडिट पे जा जाके एनजाइटी से मरे जा रहे हो कि यार इतने सारे लोगों को मैं इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस खरीदते देखता हूँ और मैं कौन सी फ्रेग्रेंस खरीदूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ, क्योंकि तुम तो लिस्ट बनाते चले जाओगे, लोग तारीफ करते चले जाएंगे और तुम ओवर स्पेंड कर दोगे। मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ सिलेक्टिव ये फ्रेग्रेंसेस खरीदो एंड इनको टेस्ट आउट करो, ट्राई आउट करो। एंड जब तुम्हारा इनमें टेस्ट डेवलप हो जाए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में, बिकॉज इनके अंदर वो सारी फ्रेग्रेंसेज होंगी जो 12 महीने चल सकती है, उसके बाद तुम ये डिसीजन लेना कि तुम्हें अपना कलेक्शन कैसा बनाना है। तो चलो, सबसे पहले मैं सबसे महंगी फ्रेग्रेंस को अलग कर देता हूं जिसमें तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या खर्चा करना चाहिए, हाउ एवर यू टेक इट। इससे ज़्यादा किसी और में नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा नोट्स की वैरायटी तुम्हें किसी और में नहीं मिलेगी। तुम्हारी ओल फैक्ट्री, तुम्हारी वो जो नोज में स्निफिंग पावर है, उसको डेवलप होने में इससे ज़्यादा कोई और हेल्प नहीं कर सकता, विच इज़ साल्वातार फेरागामो का एफ ब्लैक, यानी एफ बाय फेरागामो या साल्वातार फेरागामो, जो तुम बोलना चाहते हो। इसकी बॉटल थोड़ी सी चीप लगती है एंड यहाँ पे मैंने जब स्प्रे भी किया था तो अल्कोहल के कारण यहाँ निशान वगैरह पड़ गए हैं। बट मैंने इस फ्रेग्रेंस को लिया क्यों? ये है लानुई दिलोम का डीएनए, और ये फैंटास्टिकली क्रिएटेड डीएनए है जो कार्डमम का नोट आता है। अब मैं इसको सबसे पहले क्यों रख रहा हूँ, 2500 की रेंज के आसपास ये आ जाता है, समथिंग अराउंड 2500 ही आता है। मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये कार्डमम हैवी होने के बाद भी ये फ्रेश साइड रहता है। मतलब इसके अंदर फ्रेश स्पाइसी नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, एम्बरी नोट मिल जाएंगे, एक्विटिक एरोमेटिक नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। मतलब एक्विटिक तो नहीं बोलूँगा वरना तुम लोग गाली दो, एरोमेटिक नोट्स मतलब थोड़े से फ्रेशर नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। और तुम इसको ना समर में भी नाइट टाइम में वेयर कर सकते हो, और विंटर्स में तो ये तुम पे बहुत शानदार तरीके से काम करेगी। फ़ायदा क्या होगा इससे कि तुम्हारी जो ओल्ड फैक्ट्री है वो डेवलप हो जाएगी कि जो एक्सपेंसिव टू एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेज आती हैं वो कैसी होती हैं। तो अगर तुम्हें शुरुआत करनी है थोड़ी सी विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस से, जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा हैवी वेनिला, वुडी, विस्की या रम नोट में नहीं जाना चाहते, एक स्टार्ट करना चाहते हो, स्वीटर स्टार्ट करना चाहते हो जहाँ तुम ओवर बर्डन ना हो जाओ इन सब नोट से, तो तुम एफ ब्लैक बाय साल्वातार फेरागामो जाके देखो, ट्राई करके देखो। एंड हो सकता है कि तुम्हें ये फ्रेग्रेंस से एक ओल्ड फैक्ट्री डेवलप हो जाए। क्या ये खरीदते से ही तुम्हें पसंद आ जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। तुम्हें लगेगा कि तुमने पैसा बहुत खर्च किया है लेकिन तुम्हें बहुत ही डीप फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा जो हम हिसाब लगाते हैं ना पैसे का, स्निफ कर करके, वो नहीं आएगा तुम्हें। लेकिन जब तुम इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने दोगे, तुम ट्राई करते रहोगे, तुम इस फ्रेग्रेंस को डेवलप होने दोगे, तो तुम देखना तुम आके कमेंट करके जाओगे, यार भाई समझ में आ गया तुम क्या कह रहे थे। ये वो फ्रेग्रेंस है जो धीरे धीरे डेवलप होती है, बहुत ही फ्रेश फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। लोअर करते हैं अपना बजट थोड़ा सा और अपन आते हैं नियर अबाउट 1500 की रेंज में, ठीक है? क्योंकि अब अपन को नीचे ही नीचे जाना है, क्योंकि तुम बिगिनर हो, तुम्हें ज़्यादा बजट तुम लेके नहीं चल रहे हो। तो ये तुम ओवर द पीरियड ऑफ 8 महीने खरीदने वाले फ्रेग्रेंस हो। अगर कोई दूसरी फ्रेग्रेंस तुम्हें लेनी है तो वो तुम लेना यार, ये जो हंटर इंटेंस आती है, ये तुम्हारी जो विंटर्स है ना वो निकाल देगी। इसको क्यों लिया मैंने? डियोर सवाज पसंद है कि नहीं है तुम्हें? हर जगह वही सुनते रहोगे, वही सुनते रहोगे और बोलोगे कि भाई डियोर सवाज तो लेना ही पड़ेगा, वरना हम इस फ्रैग हेड या फ्रैग कम्युनिटी में कैसे एंटर होंगे। तो आई विल नॉट से दिस इज डियोर सवाज बिकॉज वो एक अलग ही डीएनए है, और उससे कंपैरिजन करना 1500 रुपीज़ की फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बट आई विल से कि इससे तुम्हें हिंट लग जाएगा कि डियोर सवाज कैसा है। ये मेरे ख्याल से डियोर सवाज का एक थोड़ा सा स्वीटर टेक है, और इसलिए मुझे ये लगता है कि ये तुम्हें पसंद भी आएगा। ये सिट्रसी भी है, ये फ्रेश स्पाइसी भी है, ये एरोमेटिक भी है, और फिर इसके अंदर जो लेवेंडर का नोट आता है ये इसको हल्का सा स्वीटर बनाता है। बस ये समझ लो कि तुमने कोई एक फ्रेश पाउडर जो होता है वो लगा के रखा हुआ है, चाहे फिर वो डर्मीकूल वगैरह ही तुम क्यों ना ले लो, उस तरह का कोई पाउडर लगाया हुआ है तुमने ऐसा तुम्हें लगेगा अरमाफ हंटर इंटेंस लेकर। इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फॉर 1500 रुपीज़। बस बात यही है,
शुरुआत में ये इतनी कॉमन लगेगी तुम्हें खरीदने के बाद, इतनी बेसिक लगेगी कि तुम्हें लगेगा कि तुमने क्या ही खरीद लिया। लेकिन अगर तुम इसको टाइम देते हो, अरमा ऑफ हंटर इंटेंस को डेवलप होने देते हो, तुम्हें मज़ा आने लगेगा कि तुमने कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था। जो भी मैं फ्रेग्रेंस बताऊंगा, एक प्रॉमिस तुम्हें मुझसे करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव इट एटलीस्ट 2 मंथ टू डेवलप इट ऑन यू। अगर तुमने 2 महीने दे दिए, उसके बाद भी तुम्हें पसंद नहीं आई, thefragrantix@gmail.com ये मेरा मेल आईडी है, उस पर आना, मुझे मेल करना, मैं तुम्हें तुम्हारा कैश वापस कर दूंगा। मैं इतना डेडिकेटेड होकर तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये फ्रेग्रेंसेस मुझे भी शुरुआत में समझ में नहीं आई थी, लेकिन मैंने इनको डेवलप होने दिया, इनके ड्राई डाउन तक जाने दिया, इनको अपने कपड़ों पे लगे रहने दिया। कभी बाहर निकल गया, कभी कुछ लेने निकल गया, कभी घर पे ही बैठा हूँ तो मतलब स्प्रे करके बैठ गया। एंड धीरे धीरे मुझे इनकी वैल्यू समझ में आई कि ये कितनी अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं। दोनों की बात करूं तो दोनों में ज़्यादा कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। अब इसी के अराउंड मैं एक और फ्रेग्रेंस की बात कर लेता हूं जो तुम्हें भी मज़ा आएगा, थोड़ा सा एक डिफरेंट टोनैलिटी में जाने में, डिफरेंट टोन में जाने में, विच इज़ गोइंग टू बी क्या इसको, इसका नाम क्या, अल्बेत अल दिमिश्की का मेगा मेयर आता है जो, इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। ये तुम्हारी वो नीड सेटिस्फाई कर देगा जो तुम्हें इमीडिएटली खरीद के कंट्रोल चाहिए होता है फ्रेग्रेंस के ऊपर कि क्या पैसा इन्वेस्ट किया है। ये आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा प्रोजेक्ट करेगा, ऐसा परफॉर्म करेगा 5 6 7 स्प्रे में, 6 7 स्प्रे लगा लेना कि तुम पागल हो जाओगे। तुम बोलोगे खरीदना है तो कुछ ऐसा ही खरीदना है। और तो पेरिसी का मेगा मेयर आता है, उसका ये क्लोन है, बहुत ही शानदार चीज़ है। बात बस एक ही है थोड़ी सी इसके अंदर, जो थोड़ा सा समझ लेना, सोच के लेना, इसका ड्राई डाउन हर किसी को पसंद नहीं आता है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इसके ड्राई डाउन में जो हमारे घर में सीलन लग जाती है, पानी कहीं से आता रहता है, दीवार में सीलन आ जाती है और वहाँ पे जो न्यूज़पेपर रखे रह जाते हैं या हमारे पढ़ाई की कॉपी किताबें रखी रह जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं, उसमें जो काई वगैरह सी लग जाती है या जो भी लग जाता है फंगस टाइप की, उससे जो बदबू आती है वो इससे ड्राई डाउन में कई बार आने लगती है। बट अगर ट्राई करना चाहते हो, अगर लेना चाहते हो, शुरुआत में बिगिनर हो, तो ये ख़राब नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर उठोगे तो मेगारॉन आता है पेंडोरा सेंट्स का, फिर एक्वापूरा आता है, एक ओशियन करके भी कोई सा आता है, नहीं तो फिर लताफ़ा एटलस तो है ही उस पे। लेकिन स्टार्टिंग के लिए मेगा मेयर बाय अल्बेत अल दिमिश्की इज़ गुड, मतलब तुम्हारा काम कर देगा उस डीएनए में जाने के लिए, प्लस खुश भी कर देगा तुम्हें क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा प्रोजेक्ट परफॉर्म करता है कि तुम पागल हो जाओ। बट ये मेरी चॉइस कभी नहीं रहा। मैं इसके ऊपर मेगारॉन को रखता हूँ, एक्वापूरा को रखता हूँ, एटलस में सबसे टॉप पे रखता हूँ, इसको मैं नीचे ही रखता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स ड्राई डाउन, इट्स नॉट गुड। तो ये ओके ओके मेरी तरफ से। तो फिर तुम बोलोगे यार भैया ये नहीं लेना तो फिर क्या लेना है, कोप अप कराओ ज़रा, हमें इससे थोड़ा निकालो। तो मैं कहूँगा अगर तुम ये 1650 रुपये इस पर खर्च नहीं करना चाहते या 1700 रुपये भी नहीं खर्च करना चाहते, कम टू दिस साइड हबीबी एंड हसनऊद का सी साइड फॉरेस्ट ट्राई करो। शानदार फ्रेग्रेंस। मैंने इसको सब डिस्काउंट मिला मिलू के जो हसनऊद की वेबसाइट पे रहते हैं, मैंने इसको 1000 रुपये में ख़रीदा था एज़ फार एज आई रिमेंबर। यस 400 रुपये, हाँ 990 समथिंग में मैंने इसको ख़रीदा था सी साइड फॉरेस्ट को फॉर 50 ml। लेकिन ये वो 50 ml है जो तुम्हारा 1 साल आराम से निकाल देगा क्योंकि इसके 2 या फिर मैक्सिमम 3 स्प्रे तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे वेटिवर काइंड ऑफ स्मेल को एंजॉय करने के लिए। अच्छा मेगा मेयर तो फिर वेटिवर है नहीं, वो तो बहुत ही अलग चली जाती है। तो फिर ये क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये सिट्रसी और वेटिवर का नोट है और ये ऐसा लगता है कि किसी तुम अच्छे होटल में लॉबी में एंटर हुए हुए और वहाँ पे जो फ्रेग्रेंस आती है, सिट्रसी फ्रेग्रेंस आती है, उस टाइप की ये फ्रेग्रेंस है। या बोल लो कि नींबू का जो छिलका होता है उसको कभी क्रश करके स्निफ करने की कोशिश करना, हसनऊद का सी साइड फॉरेस्ट वो है। इट्स अ फैंटास्टिक ब्लेंड। मतलब मैं जब फैंटास्टिक बोलता हूँ ना तो मैं बहुत इमोशन से बोलता हूँ। तुम खरीदना, तुम्हें नहीं पसंद आए तुरंत मेल डालना, ये मेरा अपनी इनवॉइस दिखाना, मैं तुमसे खरीद लूँगा। मेरे को इतना पसंद है ये हसनऊद का सी साइड फॉरेस्ट, मेरे पास ऑलरेडी 2 या 3 बैकअप बॉटल्स की हैं। और अच्छी बात यह है कि 1000 रुपये में आ जाता है और ये छक्के छुड़ा देता है अच्छे अच्छे मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस को। बस टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगेगा, तुम्हें इमीडिएटली पसंद नहीं आएगा। गिव इट 2 to 3 months, इसको 3 महीने तक तुम्हें देना पड़ेगा, तब जाके ये तुम पे धीरे धीरे डेवलप होगा। और एक बार अगर ये डेवलप हो गया तुम इससे कभी पीछे नहीं हटोगे और हमेशा थैंकफुल रहोगे कि मैंने तुम्हें एक बहुत शानदार फ्रेग्रेंस बताई थी। तो हसनऊद सी साइड फॉरेस्ट 1000 रुपये के आसपास।
और आगे बढ़ता हूँ और 2-3 फ्रेग्रेंसेस और मैं तुम्हें बताता हूँ, 4 मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। तो अब मैं आऊँगा एक ऐसी ऑड फ्रेग्रेंस पे जिस पे तुम्हें खरीद के लग सकता है कि तुमने पैसा बर्बाद कर दिया है। क्योंकि ये जो फ्रेग्रेंस है, इसके अंदर के मैं तुम्हें नोट्स अगर यहाँ पढ़ना चालू करूँ, एरोमेटिक है, पाउडरी है, वायलेट है, ग्रीन है, वुडी है, अर्दी है, फिर सिट्रसी भी है, फिर मॉसी भी है, फिर फ्लोरल भी है, फिर फ्रेश स्पाइसी। मतलब ये वो फ्रेग्रेंस है जो टिपिकली तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री डेवलप करेगा। मतलब अब चाहे तुम ज़बरदस्ती मान लो, चाहे तुम पे थोपना मान लो, मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे कलेक्शन का पार्ट रहे, जस्ट टू डेवलप योर ओल्ड फैक्ट्री। और एंड अदरवाइज देर इज नो रीजन टू बाय दिस फ्रेग्रेंस। ये जो मैं तुम्हें फ्रेग्रेंस बताना चाह रहा हूं, एंड इसने मेरी ओल्ड फैक्ट्री को डेवलप करने में इतनी हेल्प की है, इतनी हेल्प की है, बिकॉज द वेराइटी ऑफ नोट्स आर देयर ना। जितने वेराइटी के नोट्स हैं, ये पता नहीं कैसे बनाया था, कब बनाया था, क्या बनाया था। बहुत पुरानी फ्रेग्रेंस है, लाइक 50 एक साल पुरानी तो होगी मेरे ख्याल से, सम वॉट अराउंड, मतलब इतनी है। ये फ्रेग्रेंस तुम्हारी तुम्हारी क्या बोलूं मैं, तुम्हारा टेस्ट डेवलप कर देगी। दिस इज ग्रे फ्लैनल फ्रॉम जॉफरी बीनी। शानदार फ्रेग्रेंस है, मेरे पास बहुत पहले से है। मतलब ये मेरे पास शायद जो बॉटल है ये 2016 के आसपास की बॉटल है। बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस है, पहले भी ये बता दूं, हल्की सी बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस है। और बार्बर शॉप में भी ये मान लो कि तुम कुछ नीम और जास्मिन का कोई तेल लगा के चंपी करवा रहे हो, उस टाइप की ये फ्रेग्रेंस है। और क्या ही ये तुम्हारी, मतलब ये तेल चंपी करवा रहे हो, पानी लगा के, तेल लगा के, और वो भी नीम और जैस्मिन वाला तेल है कुछ उस टाइप का। ठंडक आ रही है बालों में क्योंकि पानी भी लगाया हुआ है, और चंपी चल रही है, और बढ़िया एक वॉल फैन चल रहा है। उस तरह की ये फ्रेग्रेंस है भाई, तुम्हें मजे दिलवा देगी। मतलब मैं और कुछ कह ही नहीं सकता तुमसे इसके बारे में। अब ऐसा मत समझना कि तुम इसको कहीं लगा के नहीं जा सकते, बिल्कुल लगा के जा सकते हो। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है कि शुरुआत में तुम्हें ही ये पसंद नहीं आएगी, तो तुम इसको कहीं लगा के जाना नहीं चाहोगे, बोलोगे क्या पता नहीं तेल जैसा आपने ये बता दिया है। लेकिन रखना इसको, अगर इसको तुम रेगुलरली स्निफ करते रहे तो मैंने बाकी फ्रेग्रेंसेस से इतना प्यार हो जाएगा कि तुम जानते भी नहीं हो। तो दिस इज ग्रे फ्लैनल बाय जॉफरी बीनी, फैंटास्टिक, जस्ट टू डेवलप योर ओन फैक्ट्री। ठीक है, अब लास्ट की 2 बचती हैं। एक तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मैं बहुत पहले से इसका प्रमोशन करते आया हूँ। प्रमोशन क्या बोलूँ, ऐसा लगने लगता है कि मैं बस तुम पे थोप ही रहा हूँ, बिकॉज मुझे इतनी पसंद है। काश इस ब्रांड से मुझे प्रमोशन मिलता। विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, विच इज़ अवेलेबल एट द चीपेस्ट प्राइस विद द फाइनेस्ट जूस क्वालिटी। या मैंने जितने तुम्हें बताए ना, अगर ये लास्ट के 2 मैं बोलूँ तो इनमें फिर भी 10% का वेरिएशन है कि थोड़ा बहुत अल्कोहल लगता है। बाकी सब ये जो 3 तुम्हारे पास रखे हुए हैं, 0 अल्कोहल ब्लास्ट है। एंड इसमें भी तुम्हें 0 अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। ये फंटास्टिक परफॉर्म करता है। मिंत्रा पे भी मिल जाता है और वेबसाइट्स पे भी मिल जाता है। ग्रे मार्केट पे व्हाट्सएप सेलर्स भी इसको सेल करते हैं, विच इज जैक्स बोगार्ड पोरो में। बोगार्ड पोरो में, दैट्स इट। ना सिल्वर सेंट ना कुछ, सिर्फ बोगार्ड पोरो में। ये वो बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस है जो तुमने अगर इसको यूज करना चालू किया तो वो जो बार्बर शॉप का रैबिट होल है वो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। कितने की आती है ये, अगर डिस्काउंट पे ढूंढते रहोगे, वही सर्दी मेरी, सॉरी यार, कोशिश करते रहोगे, तो ये तुम्हें 1400-1500 तक भी आराम से मिल जाएगी। नहीं तो 1700-1600 के आसपास की ये फ्रेग्रेंस है। 100 ml आती है। प्रोजेक्शन बीस्ट मोड, परफॉर्मेंस बीस्ट मोड, 8 से 10 घंटे कहीं नहीं जाती। समर्स में ये तुम्हारी पूरी समर्स निकाल देगी, और तुम्हारा जो ये टेस्ट डेवलप करेगी वो अलग। ये बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस है। अगेन ऐसा लगता है कि कोई तुमने वही डर्मिकूल वाला पाउडर लगाया हुआ है, उसी का बहुत एक्सपेंसिव वर्जन ये लगता है। ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है। या फिर तुम बार्बर शॉप में बैठे हुए हो, ओल्ड स्पाइस का कोई आफ्टर शेविंग लोशन लगा रहे हो, वैसी फ्रेग्रेंस आती है। तो अगर तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ओल्ड फैक्ट्री डेवलप कर रहे हो और तुम जस्ट अभी बिगिनर हो, पहली कोई बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस चाहिए, गो विद जैक्स बोगार्ड पोरो में। यू कैन नेवर गो रॉन्ग। एंड अभी नहीं तो 15 दिन बाद, नहीं तो 1 महीने बाद तुम्हें इस फ्रेग्रेंस से प्यार हो जाएगा। ये वो चीज़ है। लास्ट आ जाता हूं, जो अगर तुम फ्रैगहेड हो और तुम्हारे पास अगर ये फ्रेग्रेंस नहीं है तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम फ्रैगहेड हो। ठीक है, तो ये है हमारी जैगुआर क्लासिक ब्लैक। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम एक फ्रैगहेड हो अगर तुम्हारे पास ये है ही नहीं। इसके अंदर सारे नोट है, फ्रेश स्पाइसी है, ग्रीन नोट्स हैं, एरोमेटिक नोट्स हैं, एक्वेटिक नोट्स हैं, मतलब मरीन नोट्स हैं, स्पाइसी नोट्स हैं। ये एक ऐसी वुडी नोट्स है, मल्टी डायमेंशनल फ्रेग्रेंस है, अगेन दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर ओल्फैक्ट्री। कि अगर तुम इसके बाद, इसको यूज करने के बाद, तुम्हारे पास ये 6-8 महीने फ्रेग्रेंस रही है,
एंड देन यू आर गोइंग विद डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस, चाहे फिर तुम जेपीजी साइड चले जाओ तो मैं हेल्प करेगी, टॉम फूड साइड चले जाओ तो मैं हेल्प करेगी, स्पाइस बॉम्ब साइड चले जाओ तो मैं हेल्प करेगी। तुम्हें इसमें वो सारे नोट्स मिल जाएंगे जो ये सारे ब्रांड्स यूज़ करते हैं। ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है जैगवार क्लासिक ब्लैक, मस्की एंड में पाउडरी हो जाती है ड्राई डाउन में एंड शानदार लगती है। तो अगर तुम एक स्टार्ट कर रहे हो, एक बिगिनर हो एंड यू आर मेकिंग योर ओन कलेक्शन, तो दीज आर माई रिकमेंडेशंस, जो कि तुम थोड़ा पैसा कर करके इनको इकट्ठा कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ 8 months to 1 year। एंड जब तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री डेवलप हो जाए देन यू स्टार्ट बाइंग एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस। तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि वो फ्रेग्रेंसेस एक्सपेंसिव क्यों होती हैं, उनका उतना पैसा क्यों होता है और किस तरह की वो फ्रेग्रेंसेस हैं। अगर तुम पहले दिन से या 1 साल अगर तुम फ्रेग्रेंस गेम में रहे हो एंड यू स्टार्ट बाइंग एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस, यू विल ऑलवेज गेट डिसअपॉइंटेड। एंड टू अवॉइड दैट सिचुएशन मैंने तुम्हें ये अपनी चॉइसेस बताई है। तो तुम बताना तुम इनमें से कौन सी फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं या तुम लेने का प्लान कर रहे हो। अपना वो कमेंट वाला डिस्कशन चलते रहना चाहिए। तो मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।